नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, जैसे कि आईपी एड्रेसिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है, सर्वर क्या है, डोमेन कंट्रोलर क्या है, वर्क ग्रुप क्या है, स्विचेस क्या है, फाइबर ऑप्टिक वायर क्या है, शेयरिंग क्या है, यानी कि नेटवर्किंग रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग का नाम का अर्थ या नेटवर्किंग क्या है वही समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। तो मैं एकदम छोटे से हिस्से में बता दूं कि जब भी दो कंप्यूटर आपस में बातचीत करते हैं या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाता है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, उस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्किंग। एग्जाम्पल आपको समझा दूं तो अगर आप बहुत बड़े नेटवर्किंग की मैं बात करूं तो अपना रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। आप जब भी कोई भी ट्रेन का रिजर्वेशन खरीदते हो, बराबर है, तो रिजर्वेशन की टिकट आपको मिलती है, चाहे ऑनलाइन या काउंटर पे जाके खरीदते हो। तो क्या वो टिकट दूसरे किसी को मिल पाती है? नहीं ना, खाली आपको ही मिल पाती है ना। वो नंबर, वो सीट नंबर आपको ही मिल पाता है, दूसरे को नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है? आप कहीं से भी पूरे इंडिया में कहीं से भी आप बुक करो टिकट, तो वो आपके नाम पर उनके सर्वर में, मेन कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। और एक एग्जांपल दे दूं तो जैसे एटीएम कार्ड लेकर आप कोई भी एटीएम मशीन में जाते हो और अकाउंट में से जब भी आप पैसा निकल, तो आप ही के अकाउंट से निकलता है कि दूसरे के अकाउंट से? जाहिर सी बात है आपकी के अकाउंट से। तो इसका मतलब ये है कि ये भी पूरे सब कंप्यूटर्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, क्लियर है नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि पैन नेटवर्क यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू यानी कि वायरलेस नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे प्रकार रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ये सब प्रकार नहीं ले सकते क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक हमें सीखने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके रिलेटेड अलग से वीडियो बनाया जाए। दूसरी बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग। अभी आईपी एड्रेसिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। मान लो कि कुछ दोस्त हैं, एक दूसरे को अगर समझो कोई रास्ते में आपको दोस्त मिल जाता है तो आप उसको कैसे बुलाते हो? उसके नाम से बुलाते हो ना। ए भाविक, ए रोहन इधर आ, ए भाविक कैसा है, करेक्ट ना? आप उसको नाम से पहचानते हो। ठीक है, सही बात है कि गलत है? यही चीज अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत कभी कर पाएंगे? वो लोग बातचीत करते उनको आईपी एड्रेस के जरिए, एक नंबर के जरिए बातचीत होता है और उस नंबर को बोला जाता है आईपी एड्रेसिंग। समझ में आई बात? हालांकि उसके अंदर बहुत डिटेल है जाने के लिए, लेकिन इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं जाए, खाली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। आईपी एड्रेस की बात करें तो इसमें भी अलग अलग प्रकार है। आईपी एड्रेस में आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, ऐसे दो मेजर प्रकार है जिसका इस्तेमाल हम लोग आज की तारीख में करते हैं। उसमें भी पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, वैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार रहते हैं आईपी एड्रेसिंग के। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि आईपी एड्रेसिंग आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वर क्या है और वर्क ग्रुप क्या है। व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज वर्क ग्रुप? तो ये सर्वर और वर्क ग्रुप को जाने, ये नेटवर्किंग का बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्वर और वर्क ग्रुप। ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें नेटवर्किंग का कोर्स है। नेटवर्किंग का थोड़े ऊपर जाना है तो CCNA का कोर्स है, लिनक्स का कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, RLC, PLC, रोबोटिक्स जिसमें आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, जैसे बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इवन iOS में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन iOS के लिए आप मुझे खाली इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डालो तो मैं आईफोन की जो लिंक है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्क ग्रुप? वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है? आमतौर पे एक छोटी ऑफिस है समझो, मैंने इस ऑफिस में एक इंटरनेट का राउटर लिया हुआ है, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, और ये सब प्रिंटर्स या कंप्यूटर्स या मोबाइल जो है वो राउटर के साथ में वायरलेस या वायर के जरिए मैं अटैच कर लेता हूँ। इस नेटवर्क में कोई भी मेन कंप्यूटर नहीं है, यानी कि अगर मुझे ये कंप्यूटर से इधर बातचीत करना है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। किसी का कंट्रोल नहीं है, खाली खुद के कंप्यूटर खुद को ही कंट्रोल कर सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं वर्क ग्रुप। यही चीज थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वर। सर्वर के अंदर आपको ये सिस्टम यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सर्वर स्टेशन है या सर्वर कंप्यूटर बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर क्या करता है? ये लोग तो आपस में बातचीत कर ही रहे, लेकिन ये सबको कंट्रोल कौन करता है? ये कंप्यूटर करता है। यहां पे वर्क ग्रुप में कोई कंट्रोलिंग वाला हिस्सा नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, यूज़र को कंट्रोल करने वाला रहेगा, ग्रुप्स को कंट्रोल करने वाला रहेगा, एक्सेस को कंट्रोल करने वाला रहेगा। तो ये सब चीज़ को जो कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं सर्वर। इसी का एक ऑप्शन है डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर भी सर्वर का ही नाम है, लेकिन डोमेन का मतलब होता है बहुत बड़ा सर्वर। ओके, इसके अंदर डोमेन कंट्रोलर के अंदर खुद की बहुत सारी सर्विसेज रहती है। अभी जैसे कि एग्जांपल, एक डोमेन कंट्रोलर है और सर्वर है, नेटवर्क में दो दो चीज़ है, तो सर्वर का काम रहेगा समझो कुछ लिमिटेड चीज़ों को एक्सेस करना, लेकिन डोमेन जो है पूरे नेटवर्क को संभालने का काम करता है। उसके अंदर बहुत सारे सर्वर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डीएनएस सर्वर हो गया, डीएचसीपी सर्वर हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्वर डोमेन कंट्रोलर के अंदर काम कर सकते हैं। तो डोमेन यानी कि मेन कंप्यूटर रहता है, सर्वर उसके अंदर काम करने वाला रहता है, वह ग्रुप किसी में कोई भी मेन कंट्रोलर नहीं रहता है, और क्लाइंट का मतलब क्या होता है, जो पीसीज रहते हैं नॉर्मली जो सर्वर के अंदर या डोमेन कंट्रोलर के अंदर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। क्लियर है डोमेन कंट्रोलर क्या है? अभी बात करते हैं स्विचेस के बारे में। स्विचेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, इस टाइप का कोई डिवाइस आपको नजर आएगा। मान लो कि मेरा एक रूम है जिसमें मैंने 3 कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं, और ये 3 कंप्यूटर को एक ऐसे डिवाइस के साथ में जोड़ देता हूँ। इस डिवाइस को बोलते हैं स्विच। इसका फायदा क्या होता है कि मान लो कि एक रूम में तो आपने 3-4 कंप्यूटर लगाया, उसको स्विच के साथ में जोड़ दिया, तो ये लोग आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से मेरा एक दूसरा रूम है जहां पे मैंने और भी कंप्यूटर्स लगा के स्विच के साथ में अटैच कर दिया, और अगर मैं ये दोनों स्विच को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ दूं तो ये सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। इस क्राइटेरिया को बोलते हैं, मतलब ये जो कंट्रोलर है यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं स्विचेस। क्लियर है स्विचेस? उसके बाद आता है राउटर। राउटर में 2 अलग अलग प्रकार है। आपके घर पे जो राउटर रहेगा ना 700 800 या 1000 1200 वाला राउटर, इंटरनेट चलाने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट राउटर। इसका काम क्या रहता है कि आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा उसके जरिए आपको एक कनेक्शन, वैन कनेक्शन आया रहेगा, और ये क्या करता है, उस इंटरनेट को हमारे स्विच की मदद से आपके घर में जितने भी डिवाइसेस है वाईफाई के जरिए या वायर के जरिए सबके अंदर ये इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का काम करता है राउटर, यानी वैन और लैन को जोड़ने का काम करता है। यही अगर थोड़ा बड़ा क्राइटेरिया में जाता है, जिससे मैंने आपको बताया सीसीएनए करके जो कोर्स है उसके अंदर सिखाया जाता है कि अगर आपकी समझो 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, ये समझो कलकत्ता में, ये मुंबई में, अगर ये दोनों आपस में बातचीत करना चाहे तो ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया। 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का जो काम करता है ये राउटर करता है। लेकिन ये 700 800 वाला राउटर नहीं है, ये 1-1.5 लाख रुपए का राउटर आता है जिसको सिस्को राउटर्स कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना जाता है ये सब सीसीएनए में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये राउटर्स क्या है? इसके अलावा अभी बात करते हैं शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी 2 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ डेटा शेयर करे, कुछ रिसोर्सेज शेयर करे, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। जैसे कि एग्जांपल यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यह है प्रिंटर शेयरिंग। एक प्रिंटर है जो इस कंप्यूटर के साथ में लगा रहा है, और यहां से ये जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर है वो जब भी प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो प्रिंट यहां से निकलेगा, यानी कि वो प्रिंट जाएगा इधर और इसके जरिए यहां से वो प्रिंट आउट निकालेगा। इसको बोलते हैं प्रिंटर शेयरिंग। एक ही प्रिंटर से सब कोई प्रिंटर के अंदर से प्रिंट निकाल सके, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंटर शेयरिंग। दूसरा आता है फोल्डर शेयरिंग, यानी कि मान लो ये सब जितने भी कंप्यूटर्स है, मेरा कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे, इनको इधर का डेटा इधर भेजना है, इधर का डेटा इधर भेजना है, तो सारा डेटा एक दूसरे के साथ में जो भी शेयर करता है उसको हम बोलते हैं फोल्डर शेयरिंग। ठीक है, ये भी कर सकता है, मतलब ये एक टाइप का भी शेयरिंग ही है। इसके अलावा इंटरनेट शेयरिंग, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपके आईएसपी के पास से राउटर में आया, राउटर से स्विच में गया, और स्विच में से हर कंप्यूटर में इंटरनेट पहुंचाया गया, चाहे वायरलेसली या वायर के जरिए, तो इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनेट शेयरिंग। तो ये सारे के सारे शेयरिंग के अलग अलग प्रकार है। क्लियर है? अभी बात करते हैं व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक वायर एंड यूटीपी वायर। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, अभी जैसे कि ये नेटवर्किंग की बात मैंने करी हुई है, तो नेटवर्किंग में यहां से ये देखिए, ये कंप्यूटर को जोड़ दिया एक वायर के जरिए, इंटरनेट को जोड़ा है वायर के जरिए, यहाँ पे इस कंप्यूटर को वायर के जरिए। तो जहां जहां पे वायर का इस्तेमाल करता है ना, उसके अलग अलग प्रकार रहते हैं वायर में। ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक्स वायर या यूटीपी केबल हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूटीपी रहता है, एकदम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहाँ पे स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, वो हमारे घर तक जो वायर लेकर आया है वो फाइबर ऑप्टिक्स वायर को लेकर आया है। क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। यूटीपी केबल की बात करें तो यूटीपी केबल में ऐसे ये जो आपको कनेक्टर दिखा रहा है, ये यूटीपी केबल का कनेक्टर है। इसके अंदर टोटल 8 वायर रहते हैं, आप देख सकते हैं, और ऐसे स्विच रहती है जो मैंने स्विच थोड़ी देर पहले ही बताई, वहाँ पे इस टाइप का कनेक्टर लगा के
स्विच के अंदर एक कनेक्शन लगाया जाता है और उसका दूसरा जो हिस्सा हमारे कंप्यूटर के साथ में अटैच्ड हो जाता है, ताकि हमारा कंप्यूटर स्विच के साथ में अटैच्ड हो सके। तो इस वायर को हम बोलते हैं यूटीपी वायर या यूटीपी केबल भी बोल सकते हैं। इसके दो अलग अलग प्रकार है, कैट 5 और कैट 6। कैट 5 के अंदर भी 8 वायर रहता है, कैट 6 में 8 वायर रहता है, लेकिन कैट 6 में स्प्लिटर रहता है, जिसकी मदद से इसका जो डेटा सिग्नल रेट है वो काफ़ी दूर तक डेटा को लेके जाने की इसकी खासियत है, जबकि कैट 5 में डेटा बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स वायर। फाइबर ऑप्टिक्स वायर की बात करें तो ये ऐसा वायर है जो लाइट के सिग्नल पे काम करता है। लाइट की खासियत क्या रहती है कि उसको कम से कम जगह चाहिए, एक छोटे से हिस्से में से बहुत सारी रोशनी को पसार किया जाता है लाइट के सिग्नल को। ये लाइट के सिग्नल एक दूसरे को इंटरैक्ट भी नहीं करते, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और चलते जाते हैं और नष्ट नहीं होते। खास करके बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज और बहुत दूर तक हम लोग आसानी से जिसको सिग्नल को लेके जाना रहता है, वहाँ पे हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स वायर का यूज़ करते हैं। ये उसके वायर के अंदर का जो कंपोनेंट रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। इसके अंदर रहता है मेन कोर, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का कोर रहता है। ये एक प्लास्टिक का नल्ली रहता है और कुछ नहीं रहता है। और इसके अंदर जो कनेक्शन जाता है, इसके अंदर जो सिग्नल जाता है वो लाइट के सिग्नल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लाल कलर की रोशनी नजर आ रही है या ब्लू कलर की रोशनी नजर आ रही है, ये लाइट के सिग्नल पे कम्युनिकेशन होता है या इंटरनेट प्रोवाइड करता है या शेयरिंग करता है या सिग्नल को आपस में एक दूसरे के शेयर करता है। ये सारी चीज़ें फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से कर सकते हैं। उसमें आपको इस टाइप के जो है स्विचेस लगाने पड़ते हैं। दिखने में स्विचेस वैसे ही है जैसे नॉर्मल हमारे यूटीपी के लिए स्विचेस है, खाली इसके जो वायर रहते हैं काफ़ी पतले रहते हैं और इनकमिंग आउटगोइंग के लिए कभी कभी दो अलग अलग वायर रहते हैं, कभी कभी एक वायर भी हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के हमारे फाइबर ऑप्टिक्स के वायर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हम लोग ने सीखा वो बहुत सारी चीज़ें सीख ली, जैसे कि हमारा नेटवर्किंग क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, सर्वर क्या है, डोमेन कंट्रोल क्या है, वर्क ग्रुप क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, वायर्स के अलग अलग प्रकार क्या है, शेयरिंग क्या है। तो अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये कैट 5 और कैट 6 उसके अंदर कितने वायर होते हैं? चले कमेंट बॉक्स में लिखे तुरंत ही। ठीक है, तो आई होप कि ये दोस्तों अभी तक का जो मैंने वीडियोस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की, आपको एकदम डिटेल में समझ में आया रहेगा। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है ना, तो ये दोनों में से कोई भी एक नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डाल दो, मैं ऑनलाइन की आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।